तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है एक नए एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मंडे वीक का पहला दिन, नए हफ्ते की शुरुआत। इधर पिछले हफ्ता 10 दिन से हम सब सीमा 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 की कहानियों में उलझे हुए थे। आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुना रहा था, बाकी मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह सीमा, हैदर, सचिन की कहानी। और इसी सीमा और सचिन की कहानी के बीच गुपचुप तरीके से, बड़ी खामोशी से एक और कहानी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। सीमा पाकिस्तान से अपने प्यार को पाने के लिए हिंदुस्तान पहुंची और यहाँ बड़ी खामोशी से एक मोहब्बत हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने की तैयारी में लगी हुई थी। सीमा पाकिस्तान से इंडिया आ गई और अंजू इंडिया से पाकिस्तान पहुंच गई। अब कहेंगे कि हो क्या रहा है, मतलब सीमा पार मोहब्बत की घड़ी से लग गई, ऐसा लगता है। एक अभी और खबर है कि कनाडा से कोई एक लेडी पहुंच गई झारखंड अपने प्यार के चक्कर में। तो अब लेटेस्ट लव स्टोरी इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा नहीं, अंजू है, अंजू कुमार। अंजू कुमार की यह कहानी करीब 35 साल की उम्र अब सुर्खियों में। वजह यह है कि लास्ट फ्राइडे, दुनिया को छोड़िए, खुद अंजू के पति को भी नहीं मालूम कि उसकी पत्नी कहाँ, और अचानक कॉल आता है और वो कहती है मैं तो पाकिस्तान में हूं। इश्क एक बार फिर सीमा लांग कर दूसरे देश पहुंच गई और उधर से सीमा लांग कर सीमा यहां पहुंच गई। तो आज कहानी सीमा की नहीं, लेकिन सीमा से हूबहू मिलती जुलती कहानी भारत की अंजू की, जो यहां से पाकिस्तान पहुंच गई। खुद से 5 या 6 साल छोटी उम्र के एक लड़के से प्यार हो गया। सीमा 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान आई। अंजू के पास 2 बच्चे हैं, लेकिन शुक्र है फिलहाल वो दोनों बच्चों को हिंदुस्तान छोड़कर गई है, पाकिस्तान अकेली गई है। लेकिन अंजू क्यों पाकिस्तान गई, कैसे गई, क्या कुछ हुआ, सीमा से उसकी कहानी कितनी मिलती जुलती है, पेश है पूरी कहानी। 2007 में अंजू की शादी होती है। अंजू यूपी के एक कैरोल इलाका है, वहां की रहने वाली है। कैलोर यूपी में है एक जगह, वहां की रहने वाली थी। हिंदू परिवार से आती है। 2007 में अंजू की शादी एक लव मैरिज होती है और उसकी शादी होती है अरविंद कुमार से। अरविंद कुमार क्रिश्चियन। अब शादी के बाद अंजू जो है वो भी क्रिश्चियन धर्म अपना लेती है, अब वो ईसाई बन गई। अब ये दोनों राजस्थान में एक जगह है, वहां पर अलवर जिले में भिवाड़ी में दोनों रहना शुरू कर देते हैं शादी के बाद। 2007 में शादी हो चुकी थी। अब अंजू वहीं रह रही है राजस्थान में। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। इस वक्त यानी 2023 में बेटी की उम्र 15 साल है और बेटे की 6 साल। लेकिन शादी के कुछ साल के बाद अंजू और अरविंद में कुछ अनबन शुरू हो गई। लेकिन फिर भी दोनों साथ रहते थे क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, बट पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इस दौरान में अंजू ने अपने भैया और भाभी को भी अपने साथ रख लिया और वो भी घर में साथ रखते, बच्चों को देखते, क्योंकि अंजू भी जॉब करती और अरविंद भी, दोनों प्राइवेट जॉब करते थे। अंजू एक होंडा जो 2 व्हीलर कंपनी है उसमें काम करती थी और अरविंद भी एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा था। तो पति पत्नी साथ तो रहते थे, लेकिन रिश्ते ठीक ठाक नहीं थे। जैसे ही कहानी सीमा की शुरू होती 2020 में, कोरोना काल ने बहुत सारी कहानियों को जन्म दिया है। उसी 2020 में अंजू की कहानी भी शुरू होती है। अंजू की कहानी पाकिस्तान के पख्तून इलाके, पेशावर के नज़दीक, और वो जो पूरा खैबर पख्तूनख्वा है वो आखिरी जिला उसके बाद अफगानिस्तान की सीमा लगती है। वहाँ 29 साल का एक नौजवान नसरुल्लाह खान, जो एक मेडिकल के फील्ड में जॉब करता है। 2020 में जब लोग घरों में कैद हो गए, वक्त कट नहीं रहा, सोशल मीडिया ने बड़ा लोगों का साथ दिया, सहारा बना, तो उसी वक्त फेसबुक के थ्रू अंजू और नसरुल्लाह की मुलाकात होती है। अब दोनों फेसबुक पे पहले फ्रेंड बनते हैं, इसके बाद धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ती हैं, दोनों एक दूसरे से खूब सारी बातें करते हैं। तो लगा कि अब फेसबुक का दायरा छोटा है तो इससे भी बाहर निकला जाए। फिर नंबर एक्सचेंज होता है, जो हर सोशल मीडिया की दोस्ती की कहानी है। इसके बाद आप फेसबुक से कूद कर व्हाट्सअप पर आते हैं, फिर व्हाट्सअप के थ्रू चैट बातें होती हैं, फिर वीडियो कॉल शुरू हो जाते हैं। अब दोनों लंबी लंबी घंटों बातें करते हैं। इश्क में अक्सर घंटों बातें होती हैं। तो अब अंजू और नसरुल्लाह दोनों के बीच में खूब बातें हो रही हैं और दोनों अब एक दूसरे को बहुत करीब से चाहने भी लगते हैं। लेकिन फिर मसला वही, सरहद यानी सीमा। नसरुल्लाह पख्तून इलाके का रहने वाला, खैबर पख्तूनख्वा, वैसे ही वो बड़ा जो है उथल पुथल रहता है। तालिबान का भी उधर जोर रहता है, अफगान का बॉर्डर लगता है। तो ऐसे इलाके से वो इंडिया आए, वीज़ा मिलने का सवाल नहीं है। अब यहाँ से अंजू पाकिस्तान जाए, इतनी आसानी से वीज़ा मिल जाए, ये भी आसान नहीं है। लेकिन 2021 में जब दोनों की मोहब्बत लगभग एकदम परवान चढ़ चुकी थी, अंजू और नसरुल्लाह की, तब इन्होंने तय किया कि हम दोनों को मिलना है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सही वही टाइम पीरियड है जब इधर सीमा और सचिन की कहानी चल रही है कि मिलना है। उनका भी वीज़ा का मसला, यहाँ भी नसरुल्लाह और अंजू के वीज़ा का मसला, सीमा और सचिन के वीज़ा का मसला। लेकिन यहाँ अंजू ने काम किया और उधर नसरुल्लाह ने भी। उसने कहा कि देखो मिलेंगे तो कानूनी तरीके से मिलेंगे, मुश्किल है, देर लगेगी, लेकिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अब इसके बाद 2021 से सीमा ने, बल्कि अंजू ने, एक ही कहानी है, जुबान पे नाम आ जाता है,
वीजा के लिए सोचना शुरू किया। उससे पहला जो कदम था 2020 में ही, जब उससे फेसबुक पे शुरुआत में बातचीत हुई थी मार्च के बाद, तो उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया। उससे पहले अंजू के पास पासपोर्ट भी नहीं था। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। पासपोर्ट पे गांव का नाम वही कैलोर यूपी था। पासपोर्ट बनने में कोई मुश्किल काम था नहीं। अंजू का पासपोर्ट बन गया, मिल गया। लेकिन पासपोर्ट जिस मकसद से बनाया था, असल काम वो बाकी था, और वो वीज़ा। बस इत्तेफाक से इधर कोरोना भी है। अंजू ने इधर वीज़ा के लिए अप्लाई किया। अब जब वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको रीज़न बताना होता है। तो अंजू ने लिखा कि मुझे पाकिस्तान जाना है और शादी अटेंड करनी है। अब यहां से वीज़ा के लिए अप्लाई तो कर दिया। अब वीज़ा देना है पाकिस्तान को, पाकिस्तान वाले वीज़ा नहीं दे रहे अंजू को। उधर दूसरी तरफ नसरुल्लाह उसी वक्त अपने खैबर पख्तूनख्वा के जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है, दीर बाला से वो इस्लामाबाद पहुंचता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। वहां के वो जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय, वहां जाता है और बार बार वहां इस अंजू के वीज़ा की एप्लीकेशन की बाकी चीज़ें, कि मैं यहाँ हूँ उसका, आप इसको प्लीज़ वीज़ा दें, हम दोनों को मिलना है, मिलने की इजाज़त दी जाए, कानूनी तरीके से दी जाए। तो वो उधर इस्लामाबाद के चक्कर काट रहा है फॉरेन मिनिस्ट्री के। इधर अंजू जो है दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के चक्कर काट रही है। दोनों लगे हुए हैं, पर वीज़ा मिल ही नहीं रहा है। करीब 2.25 साल बीत जाते हैं। 2.25 साल तक ये लगातार ट्रैक कर रही है पाकिस्तानी एम्बेसी से। उधर नसरुल्लाह इस्लामाबाद में ट्रैक कर रहा है। आखिरकार 2 साल के बाद 2023, अभी लास्ट मंथ, यानी कि ये बात है जून की, जून में दोनों की दुआ कबूल होती है। पाकिस्तानी एम्बेसी अंजू को 1 महीने यानी 30 दिन के लिए वीज़ा दे देता है। अब यहाँ वीज़ा के साथ एक और दुश्वारी थी। आमतौर पर, खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब ऐसे वीज़ा मिलते हैं किसी को, तो उसमें कई रिस्ट्रिक्शन होते हैं। मुझे मालूम है, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी आते हैं जब मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का। सपोज अगर आपको दिल्ली का वीज़ा मिला है तो आप दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। अब कई ऐसे लोग आते हैं जैसे पाकिस्तानी, वो कहते हैं दिल्ली आए 2 घंटे का रास्ता, ताजमहल देख लूँ, आगरा तक, आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको दिल्ली तक का वीज़ा है। आपको दिल्ली या दिल्ली के साथ मुंबई देंगे तो आप मुंबई तक जा सकते हैं, कोलकाता देंगे आप वहाँ जा सकते हैं। जिस शहर का नाम होगा आप सिर्फ वहीं जा सकते हैं। अगर किसी और शहर में आप दाखिल हो गए तो फिर आप वीज़ा की शर्तों को या नियमों को तोड़ते हैं। तो पाकिस्तान में अंजू के भी साथ यही है कि आपको लाहौर का दें, इस्लामाबाद का दें। अब ये जो रहते हैं साहब नसरुल्लाह, ये इनका इलाका जो है एकदम अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर का इलाका, और उसमें भी ज़िला दीर बाला, वहाँ जाना है, एकदम इंटीरियर। तो पहले तो ये था कि भैया तुम इस्लामाबाद जाओ, लाहौर जाओ, मिल के आ जाओ। लेकिन उधर से ये था कि नहीं, वो हमारे घर आएगी, घर पे शादी है। तो अंजू की किस्मत अच्छी थी। पाकिस्तानी एम्बेसी ने उसको जो वीज़ा दिया, उसमें उसको इस खैबर पख्तूनख्वा में जाने की इजाज़त दे दी। उस वीज़ा की शर्त थी कि यहाँ जा सकती है लीगली। अब अगर वो सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर का या कराची का देते और वो वहाँ जाती तो फिर उसको हिरासत में लेकर डिपोर्ट किया जा सकता था। लेकिन जिद थी कि वहाँ तक का वीज़ा चाहिए, और जिद पूरी हुई और अंजू को आखिरकार उस इलाके का, यानी कि पेशावर के उस इलाके का वीज़ा मिल गया। वीज़ा 30 दिन का था। अब 30 दिन के अंदर सफ़र भी करना है। अब बात आती है लास्ट वेडनेसडे की। अभी आज मंडे है और आज है तारीख 24, सैटरडे को 22 और थर्सडे 19 जुलाई को अंजू अपने घर से निकलती है, अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं जयपुर जा रही हूँ अपनी एक सहेली से मिलने के लिए। और ये कहकर सुबह सुबह वहाँ से निकल रही थी। वहाँ से सीधे दिल्ली आती है। दिल्ली से वो सीधे अमृतसर पहुँचती है। अमृतसर से वाघा बॉर्डर पहुँचती है। वाघा बॉर्डर से वो सीधे लाहौर पहुँच जाती है। चूँकि वीज़ा था, कोई मुश्किल नहीं, हाथ में एक बैग, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वो दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से वाघा, और वाघा बॉर्डर से सीधे लाहौर। लाहौर में दूसरी तरफ नसरुल्लाह उसको रिसीव करने के लिए तैयार। अब अंजू और नसरुल्लाह मिलते हैं। इसके बाद ये दोनों वहाँ से सफ़र फिर शुरू करते हैं और फ्राइडे को ये दोनों पहुँचते हैं खैबर पख्तूनख्वा जो स्टेट है, उसका जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला दीर बाला, और वहीं के गांव में नसरुल्लाह का घर। तो उधर पाकिस्तान से भारत सीमा, इधर भारत से पाकिस्तान अंजू, और इसी के बीच फ्राइडे की सुबह पहुँच गई। अब इधर यह है कि घर से कहा है कि हम जयपुर जा रहे हैं। पहुँचने के बाद अब वो अपने हस्बैंड अरविंद को फ़ोन करती है और कहती है, जब वो लाहौर पहुंची तो पहली बार कॉल करती है, कहती मैं लाहौर में हूँ। उसका तो सर ही घूम गया। फिर कहती है मैं यहाँ किसी दोस्त है उससे मिलने आई हूँ, फेसबुक फ्रेंड है। तो पूछता भी है क्या शादी वादी तो करने नहीं गई तू? कहती नहीं, ये सब नहीं है, मैं आऊँगी। अब वो पहुँच गई वहाँ। इत्तेफाक से इधर अब इस बातचीत और हस्बैंड की खबर के बाद मीडिया में खबर आ गई कल संडे को कि लोग ये अभी सीमा की कहानी चली रही है कि अंजू पाकिस्तान निकल गई। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं मनमनटाई हो गया। तो खैर वो पहुँच गई। अब उसके बाद अंजू से बातचीत शुरू की, भैया तुम कहाँ, कैसे, क्यों। तो अंजू को भी ये मालूम है, सीमा की पूरी कहानी सुन रखी थी उसने, उसको हर एक चीज़ पता है। तो हमारे रिपोर्टर हैं ललित यादव, जयपुर में है, राजस्थान तक चैनल है,
तो ललित यादव ने अंजू को पाकिस्तान में फ़ोन मिलाया। वो खुद जयपुर में है, ललित यादव वहीं रहते हैं, और अरविंद उनके पति से नंबर मिला। तब वहाँ फ़ोन किया, ललित यादव से अंजू ने बातचीत की। जो पूरी बातचीत फ़ोन पर हुई है वो आप वैसे भी क्राइम तक पे उसको अपलोड करने आप सुन सकते हैं। जो उसका पूरा लिस्ट है, जो उसके ट्रांसक्रिप्ट है, वो मैं आपको पहले सुनाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो ललित यादव ने अंजू को फ़ोन किया, और वो है खैबर पख्तूनख्वा में, यानी पेशावर। अब दोनों की बातचीत हो रही है। ललित पूछता है, अंजू अभी आप कहाँ हैं? अंजू जवाब देती है, मैं पाकिस्तान में हूँ, पेशावर से आगे दीर अपर इलाका है। ये बिल्कुल मनाली जैसा पहाड़ी इलाका है, और यहाँ सुरक्षित हूँ। पहला सवाल। दूसरा, क्या आपने पति को पाकिस्तान जाने की जानकारी दी? अंजू, नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने उन्हें जयपुर घूमने की बात कही थी। सवाल, आप क्यों पाकिस्तान गई हैं? अंजू, मैं यहाँ घूमने आई हूँ, मैंने सभी लीगल फॉर्मेट को फॉलो किया है, सब कुछ प्लानिंग और तैयारी करके आई हूँ, और यहाँ एक शादी थी, उसमें भी शामिल होना था। सवाल, भिवाड़ी से पाकिस्तान कैसे पहुंची? अंजू, मैं वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंची हूँ। सबसे पहले मैं भिवाड़ी से दिल्ली आई थी, दिल्ली से अमृतसर पहुंची, उसके बाद वाघा बॉर्डर, फिर वहां से पाकिस्तान पहुंची। क्या आप पाकिस्तान में किसके पास होती हैं? अंजू, यहाँ मेरा एक दोस्त है, मेरा उनके परिवार से अच्छी बातचीत है, हम दोनों 2 साल पहले दोस्त बने थे, यहाँ पर शादी थी, मैं उसे अटेंड करने आई हूँ, और यहाँ पर जगह अच्छी थी तो घूमने के लिए आई हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। सीमा हैदर से मेरी तुलना करना गलत है, मैं तो वापस आ जाऊंगी और मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ। मतलब ये भी जानती है कि सीमा को लेकर उसकी कहानी को जोड़ा जाएगा। सवाल, आपका वापस आने का प्लान क्या है? अंजू, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं 2-4 दिन में वापस आ रही हूँ। सवाल, क्या आप यहाँ नसरुल्ला से सगाई करने आई हैं? अंजू, ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, सीमा हैदर जैसा मेरा कुछ नहीं है। दोबारा बोल दिया। सवाल, आपकी पाकिस्तान में दोस्ती कैसे हुई? अंजू, मेरी दोस्ती 2020 में हुई थी, काम के सिलसिले में मैंने फेसबुक चलाया, उसी दौरान नसरुल्ला से मेरी बातचीत होनी शुरू हुई। पहले फेसबुक से होती थी, बाद में नंबर एक्सचेंज हुए और व्हाट्सएप पर बातचीत होना शुरू हुई। मैं नसरुल्ला को 2-3 साल से जानती हूँ, मैंने अपनी बहन और माँ को पहले दिन ये बात बता दी थी। सवाल, क्या आपकी बच्चों से बात हुई? अंजू, हाँ, बच्चों से मेरी लगातार बात हो रही है। सवाल, क्या पति से अलग होना चाहती है आप? अंजू, जी ऐसा है, लेकिन शुरू से हमारे संबंध ठीक नहीं है, बाकी मेरी मजबूरी थी जो मैं उनके साथ रह रही थी, इसलिए मैंने अपने साथ भैया भाभी को भी रखा। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और काम करने के लिए उनके साथ रह रही थी। बीच में मैं गुरुग्राम में भी जॉब की। मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि मैं यहाँ नसरुल्ला से शादी करूंगी। मैं फिलहाल घूमने के पर्पस से आई हूँ। मैं इंडिया आकर पति से अलग बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। फिलहाल मैं पति के साथ ही रहती हूँ। सवाल, आप कितने दिन की छुट्टी पर गई? अंजू, मैंने कंपनी से 10 दिन की छुट्टी ली है और यहाँ घूमने आई हूँ। हालांकि मैंने कंपनी से कहा है कि मुझे वक्त लग जाए तो आप किसी और को भी लगा सकते हो नौकरी पर, यानी दोनों चीजें हो सकती हैं। सवाल, क्या आप वापस इंडिया आकर अपने परिवार के साथ रहना चाहती हैं या इनके साथ ही? अंजू, मेरी अभी कोई प्लानिंग नहीं है, मैं जल्द वापस आऊंगी, भविष्य में कुछ फैसला लूंगी तब बताऊंगी। ये पूरी अंजू की बातचीत है जो ललित यादव हमारे रिपोर्टर ने फोन पर बातचीत की। अब आपको नसरुल्ला की बातचीत भी सुनाते हैं। नसरुल्ला पाकिस्तान में जिससे मिलने के लिए, जिससे प्यार है, वो उसके लिए गई। नसरुल्ला ने कहा, एक तो चीज, नसरुल्ला को भी सीमा की कहानी पूरी मालूम है और पूरे पाकिस्तान में ही चल रहा है जैसे इंडिया में है। तो नसरुल्ला ने यह कहा है कि प्लीज, एक तो आप हमारे इस बड़ा ही प्राइवेट रिश्ता है, इसको तमाशा न बनाएं जैसे सीमा का तमाशा बनाया जा रहा है। हमें हमारी प्राइवेसी में छोड़ दें और जब ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर बात कराएंगे। और वो बिल्कुल वहाँ के मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया भी टूटी हुई है, लेकिन साफ मना कर दिया कि कोई भी अंजू से नहीं मिलेगा, ना बात करेंगे। नसरुल्ला का यह कहना है कि अगले कुछ दिनों में अंजू और मैं दोनों सगाई करेंगे और फिर 10-12 दिन बाद अंजू वापस इंडिया चली जाएगी। इसके बाद वो दोबारा शादी करने के लिए पाकिस्तान आएंगी। ये मेरे और अंजू का पर्सनल लाइफ है, हम नहीं चाहते कि इसमें कोई दखल दे, हम मीडिया से भी दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है नसरुल्ला। नसरुल्ला का कहना है कि अंजू जो है वो यहाँ आई है, एक फैमिली में शादी है, लेकिन हम दोनों यहाँ पर सगाई करने जा रहे हैं और इस सगाई के बाद अगले 8-10 दिन या 12 दिन अंजू नहीं रहेगी, उनके साथ रहेगी और उसके बाद फिर वो इंडिया आएगी। इंडिया आने के बाद अंजू दोबारा पाकिस्तान जाएगी और तब ये लोग शादी करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि अंजू और नसरुल्ला का रिश्ता क्या है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, नसरुल्ला से वहाँ पूछा जर्नलिस्ट ने, तो आप अंजू से शादी करेंगे जब वो वापस आएगी सगाई करके, तो फिर वो जो पूरा इलाका है दीर और खैबर पख्तूनख्वा बेहद कट्टर इलाका है, तो कहा फिर अंजू अपना धर्म बदलेगी। नसरुल्ला का कहना था कि मैं अंजू के ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगा, ये उनका पर्सनल फैसला है, वो इस्लाम धर्म कबूल करना चाहें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ना करना चाहें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जिस तरह उन्होंने मुझे, मैं जैसा हूं वैसा अपनाया, वैसे ही मैंने अपनाया है, बाकी अंजू का अपना फैसला होगा रिलीजन को लेकर। ये जर्नलिस्ट से नसरुल्ला ने कहा है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो 2 चीज़ याद रखें, अंजू पहले यूपी में थी, जब अरविंद कुमार से शादी हुई तो वो क्रिश्चियन बनी और फिलहाल वो क्रिश्चियन है,
और अब वो पाकिस्तान पहुंची है। अब नसरुल्लाह से शादी करने के बाद क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस गांव में इस वक्त वो रह रही है दीर, वहां पर तमाम लोगों ने जो खबरें आई हैं, बड़े खुशी खुशी अंजू का स्वागत किया है। सैटरडे को अंजू के स्वागत के लिए गांव में एक बड़ा फंक्शन भी रखा गया था, लेकिन बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो गई, उस वजह से वो टाल दिया गया सैटरडे के लिए, यानी कि परसों के लिए। लेकिन सैटरडे को इस दीर इलाके में जहां पे नसरुल्लाह का घर है, वहां किसी की डेथ हो गई, तो अब मातम में खुशी नहीं मना सकते, इसलिए स्वागत समारोह जो अंजू का था वो फिर टल गया है। अब वो कब होगा स्वागत समारोह मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल अंजू वहीं है। 8-10 दिन अभी रहेगी और 12 दिन, क्योंकि 1 महीने का वीजा 1 महीने के अंदर अंदर उसको आना है। इस दौरान जब ये मीडिया में खबर आई तो जैसे अपने नोएडा पुलिस पहुंच गई थी सीमा के पास, तो पाकिस्तान की पुलिस भी खैबर पख्तूनख्वा की पहुंच गई नसरुल्लाह के घर, और उन्होंने अंजू से बाकायदा पूछताछ की कई घंटे तक, फिर कागजात देखा, और फिर उनके जो पुलिस अफसर हैं उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हम सब कुछ चेक कर चुके हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, वीज़ा है, यहाँ तक का वीज़ा है, वीज़ा का 1 महीने का वीज़ा है, तो इसमें कोई लीगल तरीके से अंजू यहाँ नहीं आई है। तो पुलिस ने भी क्लीन चिट दे दी। अब वो नसरुल्लाह के परिवार के साथ है। अब वापस जब वो आती है उसके बाद क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, सीमा और अंजू की कहानी के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि सीमा ने सचिन के प्यार में सीमा लांघी, बगैर वीज़ा के, गैर कानूनी तरीके से वो भारत में आई। लेकिन अंजू ने 2 साल तक इंतजार किया कि उसे वीज़ा मिलेगी तभी वो पाकिस्तान जाएगी, और इधर से वीज़ा की वो कोशिश कर रही थी, उधर पाकिस्तान से नसरुल्लाह कोशिश कर रहा था। कोशिश रंग लाई, वीज़ा मिल गया और अब अंजू पाकिस्तान में है। तो सीमा की कहानी चर्चा में ही थी, अब लीजिए अंजू की भी कहानी आ गई। तो सीमा पार से इस वक्त सुर्खियां बनी हुई हैं। बाकी इस कहानी के बाद जो सीमा, माफ कीजिएगा फिर से, अंजू पाकिस्तान में कह रही है, जो मैंने आपको सुनाया, वो पूरे सवाल जवाब ऑडियो में दीपक से कहूँगा, वो लिंक डाल देगा, बल्कि कहानी का ही हिस्सा होगा, तो आप उसे भी सुनिएगा, अंजू की जुबानी है वो क्या कह रही है। तो कहानी में फिलहाल इतना ही, इसका जो भी अपडेट होगा आपको जरूर देंगे। अब वही अपना सिलसिला, आज विजय लक्ष्मी सिंह इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विजय लक्ष्मी सिंह जी। और ये स्मृति सिंह की मम्मी है। साथ ही फुजैल अंसारी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फुजैल। और ये भेजा है कुलसुम और सिद्रा ने, ये दोनों बहनें हैं फुजैल की। इसके अलावा महेश कुमार जी की पत्नी का भी आज जन्मदिन है, उन्होंने नाम लिखा नहीं, लेकिन महेश जी बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। वंश मीना, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वंश। और ये ओम प्रकाश, रचना और मेघा राम जी ने भेजा है। साईं कुमार माछा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साईं कुमार जी। और ये जमीर सुहेल और हाजी ने भेजा है। नेहा सिंह का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नेहा। और संतोष कुमार ने भेजा है। इसके अलावा एक ही परिवार में आज 3 बर्थडे है, और वो है दिवांशी राणा खोखर, तो हैप्पी बर्थडे दिवांशी जी। इसके अलावा इनके हस्बैंड हिमांशु खोखर का भी जन्मदिन इन्हीं के साथ यानी आज ही है, तो हैप्पी बर्थडे हिमांशु जी आपको भी। इतना ही नहीं, बल्कि जो इनके ब्रदर इन लॉ है दिवांशी, आशीष खोखर, इनका भी बर्थडे आज है। तो इस घर में, एक ही घर में 3-3 जन्मदिन, क्या मंजर होगा। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। साथ ही बिकी गुहा असम से, इनका कल बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बिकी। साथ ही सुषमा शर्मा जी और तीरथ राम शर्मा जी, इन दोनों की आज एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और तरुण पाठक ने भेजा है। नंदन बाथानी स्पेन से हैं, थैंक यू सो मच। और आपने जो कहा है मैं उसको जरूर पूरा करता हूँ। बबीता गोपोयल, इसके अलावा बहुत सारे लोग और हैं, अमित कुमार झा, साथ ही गुरमीत सिंह। तो इन लोगों ने ये लिखा था कि जो कहानी सुनाई थी परसों सीमा की नागरिकता को लेकर, कि बिना तलाक के हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर सीमा शादीशुदा है, तलाक नहीं होती, उसको ना फिर दूसरी शादी हो सकती है, ना नागरिकता मिल सकती है। तो शायद मैं बताना क्लियर कट में भूल गया कि सीमा का यही कहना है कि पहले ही तलाक हो चुका है उसका और गुलाम हैदर के बीच, तो तलाक हो चुका है, तो वो इशू कोई है नहीं, ये उनका कहना। हाँ, कागज पे कैसे होगा आगे ये मुझे आइडिया नहीं। साथ ही दीप नवेरिया, दीप साहब मैं क्या बोलूँ, आपसे सहमत हूँ मीडिया को लेकर, जो भी आपकी राय है, जाहिर अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ। रमीज राजा, थैंक यू सो मच रमीज साहब आपके इस मेल के लिए। और आपकी अम्मी का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, उनकी डेथ हो गई, तो ऊपर वाला उन्हें जन्नत दे। साथ ही अनुज भारती, और ये इन्होंने नीट क्लियर कर लिया है, तो डॉक्टर अनुज भारती एडवांस में बहुत बहुत मुबारक, बधाई, खूब अच्छे डॉक्टर बनो। इन्होंने कहा हार्ट स्पेशलिस्ट बनेंगे, अच्छा है। और मिठाई मैं तुमको ज़रूर खिलाऊंगा। निर्मल कुमार सिन्हा, थैंक यू सो मच आपका, और आपने जो भी बोला उसके बारे में कोशिश करूंगा। पायल कुशवाहा, और इन्होंने भी कुछ कहा है। नितिन भारती ढाले, और कोल्हापुर से, थैंक यू सो मच आपका। सत्य जी, थैंक यू, आपने भी कुछ कहा है। इसके अलावा बलजीत सिंह जी, साथ ही मोहम्मद इसार ITBP में सब इंस्पेक्टर हैं, सिक्किम में पोस्टेड हैं, थैंक यू सो मच। अभी आपने सुना होगा, मैंने बीच में कई लोगों को कहा कि इन्होंने भी कुछ कहा, इन्होंने भी कुछ कहा, इन्होंने भी कुछ कहा। तो आप फैमिली हैं तो छुपाने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ और सवाल भी पूछता हूँ। ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है, ये जो 3-4 नाम आपको लिए, ये भी फैमिली मेंबर हमारे,
कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, उधर जो भी हुआ अभी आपने देखा मणिपुर में, बाकी जगह, लेकिन पूरे देश की मीडिया सीमा ये आवाज से अंजू शुरू हो गई है, तो ये भी 2-4 दिन तो खींच ही जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है मीडिया, और ऐसी क्यों हो गई है? मैं आप लोगों से सहमत हूँ, लेकिन सहमत होने के साथ साथ आप लोगों से शिकायत भी करता हूँ। वो ये है कि मीडिया जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो तब दिखाती है जब उसे एहसास हो जाता है कि लोग इसे देख रहे हैं। फिर उसके बीच में अच्छा लोग देख रहे हैं तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एक घर में 5 लोग अगर भूखे या भूख की वजह से मर गए, सुसाइड कर लिया, तो ये खबरें आपको बहुत प्रमुखता से दिखाई नहीं देंगी, टिकर विकर पे चल जाएंगी। एक दौर था जब चलता था। लेकिन अब सीमा जैसी स्टोरी हो, सरहद पार की एक मोहब्बत 4 बच्चों के साथ चली आई, इधर अंजू 2 बच्चों को छोड़कर पहुंच गई, तो ऐसी खबरें मीडिया वाले उसको दिखाते, खासतौर पर हिंदी मीडिया। इंग्लिश मीडिया में अब भी लगता है कि थोड़ा बहुत वो इससे बचते हैं, हालांकि पूरी तरह से नहीं, लेकिन हिंदी मीडिया की बात करता हूँ। तो उसकी वजह असल में आप लोग हैं। अब आप कहीं उल्टा मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? आप लोग देखते हैं इसलिए दिखाया जाता है। अब ये कैसे पता चलता है? तो हर वीक एक टीआरपी आती है, पैमाना जैसे कौन सा अखबार कितना बिकता है, सर्कुलेशन, वैसे टीआरपी का होता है, कौन कितना देखता है, किस चैनल को कितना देखता है। तो क्या होता है कि हर चैनल को पता है कि अगर वो सीरियस दिखा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं, तो उस पर फिर लोग नहीं देखेंगे, बदल जाएंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, ऐसे तमाशा दिखाएंगे तो सभी देखते हैं। अब चलिए मैं बाकी का छोड़ता हूँ, अगर आप लोगों ने आज पूछ ही लिया है तो फिर मैं सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा, और सच सच बोलता हूँ। आप ही लोगों से सवाल पूछता हूँ। मैं बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, मैंने 1400 से ऊपर हो गई, बहुत सारी सीरियस कहानियाँ भी सुनाई और बहुत सारे तमाशे की कहानियाँ भी सुनाई। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं तो दिन भर चलता सीमा, फिर आप क्यों सुनाते हैं? ये तो हम टीवी और उसमें देख लेते हैं। तो अगर दिन भर चलता है और टीवी और बाकी जगह पे आप लोग देख लेते हैं तो बड़ा सिंपल सा एक सवाल है, फिर आप लोग लाखों में, मिलियन में सीमा की कहानी क्यों सुनते हैं? तो बाहर से तो आकर सुनता नहीं, आप ही सब सुनते हैं। आपको लगता है कि ये कहानी वही चीज़ें घसीटी जा रही हैं लंबी करके रबड़ की तरह, हर दिन वही बकवास। जज आप लोग हैं। जिस दिन आप फैसला कर लेंगे कि नहीं देखनी है, हमें सीरियस चीज़ें देखनी है, हमें जो सीरियस मुद्दे हैं उन्हें देखना है, आप यकीन मानिए जर्नलिज्म बदल जाएगा। लेकिन सिर्फ कहने और शिकायत करने से नहीं होगा कि अरे क्या आप लोग पीछे पड़ जाते हो एक चीज़ के, अब सीमा है तो सीमा हो गया, उधर बीच में और भी कई चीज़ें थी, तो इनकाउंटर है तो उसी पे लग गए, आप सिद्धू मूसे वाला इंसिडेंट हुआ तो उसी पे आप लग गए। ये वो चीज़ें हैं जिसको आप लोग खुद देखते हैं, उसका पैमाना है, मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ, हर चीज़ नापी तोली जाती है इस पेशे में। तो जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं लोग नहीं दिखाएंगे, और उसमें मैं कोई अलग से दूध का धुला नहीं, मैं भी इसी पेशे से जुड़ा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर एक मैं सीरियस एक कोई ऐसी कहानी जिसको वाकई मुझे भी सुनाने में अच्छा लगे, जिससे कुछ भला हो देश का, समाज का, मैं आप लोगों से वो सुनाना चाहता हूँ। पर देखता हूँ कि ऐसे जब तमाशे वाली स्टोरी सुनाता हूँ तो आप लोग टूट पड़ते हैं, तो फिर मेरा भी जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लूज करता है कि छोड़ो ये सब चीज़ें शायद आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं। तो मुझे सच में खुशी होगी कि सिर्फ कहीं नहीं, आप लोग उस पर अमल भी करें।